देखिए, आपको गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, 90 डिग्री एंगल क्यू के सामने वाली साइड है आपके 13 यूनिट, दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। तो जो ये 13 है वो सबसे लंबी भुजा है, सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, यानी कि अब ये हमें पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालना है तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस साइड पता है, हम लिख देते हैं 13, या इसको हम एक बार साइड के अनुसार लिख लेते हैं। तो हाइपोटेनिस हमारा पी आर है, कर्ण हमारा पी आर है, राइट। अब दो साइड है, कोई सी भी साइड लिख लो, दोनों का हमें स्क्वायर का सम करना है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करना है, राइट है। कोई सी भी परपेंडिकुलर हो, कोई सी बेस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्गेस्ट साइड इधर आएगी, बाकी बचे हुए दोनों इधर आएंगे। पी आर कितनी है, पी क्यू कितना है, क्यू आर 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो इक्वल्स टू, माइनस कीजिए, इक्वल्स टू टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे, क्यू आर आ जाएगा आपका 5 यूनिट। तो क्यू आर कितना आ गया आपका, तो हमें तीनों साइड पता करने, पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कोट आर, हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। तो भैया आपको बताया था 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है क्या, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखेंगे, पहले चेक करते हैं 10p, p यहां पे ये रहा, p के सामने कौन सी साइड है, तो आपका परपेंडिकुलर इस p एंगल के लिए 5 होगा कि नहीं होगा, तो बेस ऑटोमेटिक 12 हो गया कि नहीं हो गया, लंब 5, आधार 12, परपेंडिकुलर 5, नीचे हो गया आपका 5 अपॉन 12। बोलो बात समझ आ गई क्या, माइनस, अब आर, अब क्या है, आर, आर कहां पे है, आर के सामने वाली साइड कौन सी है भैया, 12 है। अब ये क्या है, 12 यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया, एंगल के अनुसार दो ही तो चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर जो है बेस हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर होता है। तो पहले ये परपेंडिकुलर था, अब ये है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में बेस आएगा, बेस कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है, क्या दोनों सेम है क्या, सेम में से सेम माइनस करोगे, घटाओगे, कितना आ जाएगा भैया, हो जाएगा क्या, चीज वही है जो हमने कल समझी थी। वापस देखेंगे नया क्वेश्चन। आज आपको साइन ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब साइन क्या होता है, रेशियो है। साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, लंब बटा कर्ण, सही है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है तो समकोण कौन सा हुआ? सी हो गया। ए और बी क्या है? एक्यूट है तो राइट एंगल सी है। देन आपको गिवन है कोस ए के इक्वल कोस बी है, तो आपको शो करना है, बताना है, शो दैट, दिखाइए कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ए और बी न्यून कोण है, ए और बी एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट हो गए नहीं हो गए? तो सी क्या हो गया? 90 यानी कि राइट एंगल समकोण। अब आपको गिवन क्या है? कोस ए के इक्वल क्या है? कोस ए के इक्वल कोस बी है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन, इसका भी क्या होगा? बेस अपॉन। मैंने चेंज क्यों लिखा है? ताकि आप इनको काट नहीं दो यहीं पे। कोस एंगल कौन सा है? ए। कोस एंगल ए है, ए यहां पे, और इसके सामने वाली जो साइड है वो तो होती है परपेंडिकुलर। तो बेस ये है कि नहीं है? एंगल ए के लिए बेस एसी है। एंगल ए के लिए बेस क्या है? और एंगल बी के लिए बेस कौन सा होगा? बोलो, बात समझ आई क्या? ए है तो बेस एसी, बी है तो बेस। हाइपोटेनस तो दोनों में सेम ही आएगा। कर्ण दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा? हाइपोटेनस जो है दोनों में सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम था, लेकिन दोनों का बेस अलग है, हाइपोटेनस अलग है। कोस ए अपॉन कोस बी का मीनिंग क्या है? ए सी अपॉन ए बी इक्वल है बी सी अपॉन ए बी के। दोनों में ए बी तो है, ए बी से ए बी क्या हो गया? तो क्या आ गया? मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी दो साइड इक्वल है। कौन सी? ए सी के इक्वल है बी सी। ए सी के इक्वल मतलब ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है। इसके सामने वाला एंगल कौन सा है भाई? ये है कि नहीं? साइड बीसी के सामने का कोण कौन सा है? ए। एसी के सामने का कोण कौन सा है? तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो बीसी यहां पे लिखा एसी है, तो एसी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? बीसी का कौन सा हो गया? जो हमें दिखाना था, बताना था, आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका हो गया हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हो जाएगा क्या? ये वापस आपका आसान क्वेश्चन आ गया। क्या गिवन है? कोट की वैल्यू कितनी है? 7/8। मुझे बताइए कोट का रेशियो, कोट किसका रेशियो है? वापस बताओ। बेस अपॉन। तो हम जो है थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, हम x नहीं लगाते हैं, पता है बाद में x कट जाएगा। तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल लें पहले। तो बेस कितना है? 7, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस या चाहो तो लिख लो, x लिख लो, कोई ना, बाद में काट लेंगे। ये हो गया
तो क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 8x का 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। शाबाश। दोनों को ऐड कीजिए और ये एक्स स्क्वायर का रूट 12 आ जाएगा क्या। अब क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो लीजिए। तो ये मुझे सोल्व करके बताना है। पढ़िए क्या बताइए क्या लिखा हुआ है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा नीचे चेंज है, देखो एक बार। कुछ मुझे लग रहा है दोनों सेम थे, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। क्या यहाँ पे सेम है क्या? दोनों सेम है ना। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कोई आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है क्या? ये दोनों सेम ही तो है, सिर्फ साइन चेंज है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या होता है a प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बी की वैल्यू साइन थीटा और इसका नीचे 1 माइनस। बोलो यहाँ तो कोई समस्या है क्या? हमें सोल्व इसको करना था, हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। साइन का फॉर्मूला आप जानते हो ना, क्या होता है भाई साइन का? पी अपॉन का 1 माइनस, बताओ। इस 1 को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 1। पी परपेंडिकुलर कितना है? 8x और h कितना है? अपॉन 1 माइनस बेस 7x 113x का x कैंसिल हो गया क्या? नॉर्मल आ गया नहीं आ गया? ये मैंने कहा x बाद में कैंसिल हो जाता है। 1 अपॉन 1 माइनस 8 का स्क्वायर करो भाई, 8 का स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर 113, वेरी गुड। अपॉन 1 अपॉन 7 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 11। ऊपर का एलसीएम लो, कितना आएगा ऊपर का एलसीएम? 113 113। 1 का डिवाइड 113 में 113 इंटू 1 113 माइनस 113 का डिवाइड 113 में 1 टाइम 1 इंटू 64। अब नीचे डिवाइड है, डिवाइड किससे बदल जाता है? मल्टीप्लाई में। नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल उल्टा। इसका एलसीएम कितना आएगा? ये उल्टा आ जाएगा इसलिए ऊपर आ जाएगा क्या? ये हो जाएगा सेम 113 माइनस 113 से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? इसको करोगे कितना आ जाएगा? हो जाएगा क्या? सेकंड पार्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा का मतलब है कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ? कोट थीटा तो है। हमें क्या गिवन है? कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 8 का, इसको हम क्या लिखेंगे? कोट स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। हो जाएगा? इजी था, करिए।
तो क्या गिवन है बताइए, गिवन क्या है? 3 कोट ए इक्वल टू, हमें चेक करना है ये इक्वल है या नहीं है, राइट। 3 कोट ए इक्वल टू, तो 3 मल्टीप्लाई में है क्या, डिवाइड में जाएगा, वेरी गुड। कोट ए कितना आ गया, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कौन सी साइड नहीं है हमारे पास, एच, हाइपोटेनस, करंट निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे बेस कितना है हमारे पास 4x, परपेंडिकुलर कितना है 3x। तो हाइपोटेनस क्या होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, राइट। तो 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, दोनों को ऐड कीजिए 25x स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। तो कोई समस्या? चलिए अब देखते हैं, आपको ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है इक्वल है या, हम दोनों साइड साथ ले लें, सोल्व करें, इक्वल आएगा तो ओके, मना कर देंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट, ये दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया इस 10 एक स्क्वायर का मतलब क्या है, बोलो बात समझ आ रही है क्या? इधर क्या है कोस ए स्क्वायर माइनस साइन ए का, इसको करना है इक्वल। 10 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देख के नहीं बताना, याद कर लो, P अपॉन, नीचे भी तो 10 ही है तो क्या आएगा नीचे भी, कोस का क्या होता है, याद नहीं अभी भी, B अपॉन साइन का, P अपॉन, अब सारी वैल्यू यहां पे रख दो, 1 अपॉन 1 माइनस P, P किधर है 3x, B कितना है 4x, नीचे सेम है, केवल साइन चेंज करना है, 3x अपॉन, यहाँ पे क्या है बेस, बेस कितना है 4x, हाइपोटेनस, इसका भी क्या करना हमें, परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेनस 5x का, x से x सब कैंसिल हो जाएंगे क्या, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे आएगा क्या 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 60 से 16 कैंसिल आउट हो गया क्या, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया होगा ना, यहाँ पे कितना आएंगे 16 माइनस 9, नीचे क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और ये कितना हो गया, लेफ्ट साइड कितनी आई 7 अपॉन, राइट सोल्व कीजिए, क्या दोनों इक्वल आ गए क्या, ये हमें बताना इक्वल होता है नहीं होता, तो ये इक्वल है, राइट है। अब
और जब आगे 11th में पढ़ोगे तो ये दोनों cos 2a के फॉर्मूले हैं। किसका फॉर्मूला ये? cos 2a के इक्वल होगा। ये हायर क्लासेस की बात है।